वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। तो हम लोग देख रहे हैं स्टेम्स, अंडरग्राउंड स्टेम्स। मैंने आप लोग को पढ़ा दिया है ना। क्या बताया था? अंडरग्राउंड स्टेम्स 4 भाग में डिवाइड किया था, राइजोम, कॉर्म, बल्ब एंड ट्यूबर। राइजोम के एग्जांपल आपने देखा था ड्रायोप्टेरिस, बनाना, लोटस, जिंजर एंड टर्मेरिक। और कॉर्म के एग्जाम्पल वहीं देखे थे आपने, एमॉर्फोफैलस, कॉर्कस, एलोकैसिया, कोलोकैसिया। बल्ब के एग्जाम्पल ओनियन, साइंटिफिक नेम एलियम सेप्पा, ट्यूलिपा, गार्लिक, साइंटिफिक नेम एलियम सैटिवम, लिली, साइंटिफिक नेम लिलियम बुल्बीफेरम। ट्यूबर के एग्जाम्पल आपने देखा था पोटैटो। तो चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टेम्स है हम लोग का सब एरियल स्टेम्स। सब एरियल माने कि कुछ मिट्टी के ऊपर और कुछ मिट्टी के अंदर, सॉइल के ऊपर और सॉइल के नीचे ये स्टेम्स पाए जाते हैं और सॉइल के पास ही ये रहते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज है और इनके स्टेम जो होंगे वो कैसे रहेंगे, वीक स्टेम्स। तो स्टडी करते हैं। दीज आर बेसिकली फॉर द पर्पस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। मुख्यतः यह वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए ये स्टेम होता है सब एरियल। These are found in plants with weak stems। ये जो इस प्लांट्स में पाए जाते हैं उनके स्टेम्स जो होते हैं वो वीक होते हैं, कमजोर होते हैं। इन विच ब्रांचेज लाई हॉरिजॉन्टली ऑन द ग्राउंड, और जिनके ब्रांचेज जो हैं वो हॉरिजॉन्टली लाई करते हैं ग्राउंड पर। A part of the stem may be buried neath the soil and a part is above the ground। और इनके स्टेम्स को देखिएगा, सब एरियल स्टेम्स को जब आप देखिएगा तो एक पार्ट इसका सॉइल के नीचे रहता है जिसे कि हम लोग कहते हैं ब्यूरिड बीनीथ द सॉइल, और दूसरा जो पार्ट हो जाता है वह होता है एबव द ग्राउंड, है ना। यानी दो जगह पाए जाते हैं, सॉइल के नीचे और सॉइल के ऊपर, इसीलिए तो इसे कहते हैं सब एरियल स्टेम। द शॉर्ट सिलेंडर एरियल ब्रांचेज डेवलप एडवेंटिशियस रूट्स, और इसके जो शॉर्ट सिलेंडर एरियल ब्रांचेज जो होते हैं, जो ऊपर में रहते हैं, वो डेवलप करते हैं एडवेंटिशियस रूट्स एट द नोड्स पर। द न्यू प्लांट्स में डेवलप बाय डिटैचमेंट ऑफ ब्रांचेज, और नया प्लांट्स जो है वह ब्रांच के डिटैचमेंट के द्वारा डेवलप करते हैं। दे आर कॉमनली कॉल्ड क्रीपर्स। इसे हम लोग ऑल्सो कहते हैं क्रीपर्स। इसका दूसरा नाम है सब एरियल स्टेम्स का सेकंड नेम क्या है, क्रीपर्स। अब यह जो 4 टाइप्स ऑफ सब एरियल स्टेम्स है, इस सब एरियल स्टेम्स को 4 भाग में विभाजित किया है और इसका सेकंड नाम आप लोग को मालूम है क्या है, क्रीपर्स। तो फर्स्ट टाइप ऑफ स्टेम्स है रनर्स, सेकंड है सकर्स, थर्ड है स्टोलन्स और चौथा है ऑफसेट्स। तो 4 टाइप्स ऑफ स्टेम्स हैं। तो सबसे पहले आप स्टडी कीजिए रनर्स को देखिए। इट इज अ लॉन्ग थिन ग्रीन स्टेम विथ लॉन्ग इंटरनोड्स ग्रोइंग हॉरिजॉन्टली ऑन द सॉइल सरफेस। यह आपको सॉइल सरफेस पर आप देखिएगा कि जैसे रहेगा, जैसे लगता है ना कि मिट्टी के ऊपर किसी ने बिस्तर लगा दिया है, और ये रनर्स कंटिन्यू सॉइल के ऊपर रन करते रहते हैं। इनके इंटरनोड्स क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं और हॉरिजॉन्टली सॉइल सरफेस पर बिछे रहते हैं। इट अराइजेज फ्रॉम एन एक्सिलरी बर्ड। यह अराइज करता है एक्सिलरी बर्ड से। इट गिव्स आउट रूट्स एट द नोड्स, और जो नोड्स होते हैं वहां से रूट्स ग्रो करते हैं। नोड्स पर रूट्स क्या कर ग्रो करते हैं, रूट्स, और इंटरनोड आपके दौड़ते रहते हैं स्टेम। यानी प्रत्येक नोड्स के बाद इंटरनोड पर कहीं भी कट लगा दो तो ये एक नया प्लांट हो गया, और ये प्लांट कहीं भी डेवलप कर सकता है। ईच मदर प्लांट गिव्स आउट नंबर ऑफ रनर्स इन ऑल डायरेक्शंस, और ये प्रत्येक कट पार्ट एक न्यू प्लांट हो जाएगा और प्रत्येक मदर प्लांट पूरा ग्रो करता है। तो रनर्स के एग्जाम्पल जो होते हैं, ग्रासेज घास, देखते हैं कितना ग्रो करता है। वुड सॉरेल स्ट्रॉबेरी, ग्रास को कहीं से भी कबाड़ कर उठाइए और कहीं भी लगा दीजिए, ड्यू टू क्योंकि ये रनर्स की प्रॉपर्टीज है। The adventitious roots develop at internodes and the runners roots
बिटवीन द प्लांट एंड द मदर प्लांट मेक इट कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। और ये क्या होते हैं कि एडवेंटिशियस रूट्स जो नोड पर ग्रो हो जाते हैं, जिसके चलते प्रत्येक मदर प्लांट तैयार हो गया, यानी 1 2 3 4 यहाँ मदर प्लांट दिखाई दे रहे हैं, और प्रत्येक एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं रहते, इंडिपेंडेंट होते हैं। रनर्स के एग्जाम्पल हो गए, रनर ऑफ स्ट्रॉबेरी, मैंने बताया ही था एग्जाम्पल रनर्स के कौन कौन है, ग्रास, वुड सॉरेल एंड स्ट्रॉबेरी। अब सेकंड जो स्टेम्स आप देखने जा रहे हैं वो है सुकर। इट इज ऑल्सो लाइक ए रनर, यह भी रनर के तरह ही होता है, यह रनर का ही सब टाइप है, रनर के तरह ही है, लेकिन हल्का सा डिफरेंस है। एंड एराइजेज फ्रॉम द लैटरल ब्रांच, और ये एराइज करता है कहां से, लैटरल ब्रांच से एराइज कर जाता है। It differs from runners as it originates from the basal and the underground part of the stem। यह डिफर करता है रनर्स में कैसे कि यह ओरिजिनेट करता है फ्रॉम द बेसल, बेसल से ओरिजिनेट करता है, एंड द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द स्टेम, और यह जो सॉइल के नीचे रहता है, और यहाँ आपका एडवेंटिशियस रूट्स एराइज करता है, सॉइल के नीचे स्टेम से एराइज करता है स्टोलन में। और रनर्स में क्या था, सॉइल के ऊपर नोड से राइज करता था, और सुकर में एडवेंटिशियस रूट्स कहां से राइज करता है, सॉइल के नीचे से। दिस इज द मेन डिफरेंस। और सुकर के एग्जांपल हो गया मिंट, MINT, मिंट, याद रहेंगे। रनर के एग्जांपल तो आपको याद हैं, कौन कौन, ग्रासेज, वुड सॉरेल एंड स्ट्रॉबेरी, वेरी गुड। और सुकर के एग्जांपल देख रहे हो क्या है, मिंट। It grows horizontally for a distance under the soil and then emerges obliquely upwards and give rise to a new plant or a leafy shoot। यह क्या करता है, सॉइल के नीचे नीचे ग्रो करता है, और फिर यही स्टेम ऊपर निकलता है, और उससे क्या होते हैं, लीफ ग्रो करते हैं। इट इज मच शॉर्टर एंड स्टूटर देन अ रनर, यह रनर की तुलना में बहुत छोटा होता है और स्टूटर होता है। आप देखते हैं ना, घर में पुदीना लगाते हैं, दैट इज मिंट, और ग्रास देखिए पूरा का पूरा बगीचा में फैल जाएगा, लेकिन मिंट नहीं फैलता है उतना। इट गिव्स आउट रूट्स एट द बेस बिफोर सेपरेटिंग आउट फ्रॉम द मदर प्लांट्स। और एग्जाम्पल है सुकर के क्या, क्रिसमेंथेमम, एक तो मिंट देखे थे, और दूसरा एग्जाम्पल है सुकर का क्रिसमेंथेमम। और थर्ड टाइप ऑफ स्टेम इज स्टोलन, तीसरा टाइप है स्टेम का, इस सब एरियल स्टेम का कौन, स्टोलन। इसके एग्जाम्पल याद रखना है, जैस्मिन, ब्लैकबेरी और स्ट्रॉबेरी। तीन एग्जाम्पल याद रखिए, एक हो गया जैस्मिन, बी हो गया ब्लैकबेरी, और सी है स्ट्रॉबेरी। क्लियर। इट इज लाइक अ विक, यह भी ठीक उसी तरह विक रहेंगे, सिलेंडर, लैटरल ब्रांच एंड अराइजेज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, स्टेम के बेस से राइज करते हैं। इट बेंड्स downwards and swells and where it touches the ground the adventitious roots are given out। यह क्या करता है, छोटा छोटा पौधा है, जैसे ही ये कहीं से भी बेंड करेगा और मिट्टी के टच में आएगा तो वह वहां से रूट ग्रो कर देता है। The terminal bud develops into a new shoot which soon grows into a new plant। A stolon may grow for some distance giving out roots and a bud at each node। अब इस स्टोलन का एग्जाम्पल है ब्लैकबेरी, मैंने बताया था स्टोलन का एग्जाम्पल कौन कौन है आपके, स्टोलन के एग्जाम्पल जैस्मिन, ब्लैकबेरी और स्ट्रॉबेरी, याद रखने हैं। अब फोर्थ टाइप जो आपका सब एरियल स्टेम्स है वह है ऑफसेट, यह चौथा टाइप हो गया ऑफसेट। दीज आर लाइक रनर्स, यह रनर्स की तरह ही होता है, बट डिफर इन बीइंग थिकर एंड शॉर्टर, लेकिन डिफर क्या चीज में करता है, यह थोड़ा मोटा होता है और छोटा होता है ना, थिकर एंड शॉर्टर होता है, लेकिन नेचर इसका कैसा है, रनर की तरह ही है। दे ओरिजिनेट फ्रॉम द एक्सिल ऑफ ए लीफ, और ये ओरिजिनेट करते हैं एक्सिल ऑफ लीफ से। एक्सटेंड फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस, और एक्सटेंड करते हैं छोटे छोटे दूरी के लिए, एंड देन प्रोड्यूस ए क्लस्टर ऑफ लीव्स, और एक लीव्स का गुच्छा प्रोड्यूस करता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं रोसेटी, जिसे क्या कहते हैं, रोसेटी कहते हैं। एबव एंड एडवेंटिशियस रूट्स बिलो, एडवेंटिशियस रूट्स के ऊपर और नीचे भी।
ठीक है। दीज आर फाउंड इन रोसेटी टाइप्स ऑफ प्लांट्स ओनली, ये सिर्फ रोसेटी टाइप्स ऑफ प्लांट्स में पाए जाते हैं। रोसेटी टाइप्स ऑफ प्लांट्स क्या हो गए, थिकर और शॉर्टर, जनरली फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट्स, और यह एक्वेटिक प्लांट्स में मुख्यतः देखा जाता है। ऑफसेट जो है यह एक्वेटिक प्लांट्स में देखा जाता है, यानी वह प्लांट जो कि वाटर में होता है ना। अभी तो हम लोग देखे थे, पहले कौन देखे थे, स्टोलन देखे थे, है ना, और रनर्स देखे थे, सुकर देखे थे। ये सब क्या है, ग्राउंड पर, और ऑफसेट जो है वह हमारा कहाँ रहता है, वाटर में। तो इसके एग्जाम्पल है वाटर लेट्यूस नंबर 1, नंबर 2 एग्जाम्पल है वाटर हैनिथ और हाउस लीक। ये 3 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, वाटर लेट्यूस, वाटर हैनिथ और हाउस लीक। तो ऑफसेट का हो गया एग्जाम्पल हाउस लीक वाटर प्लांट। अब डिफरेंसेज बिटवीन रनर एंड सुकर, रनर और सुकर के बीच में डिफरेंसेज बोर्ड एग्जाम में आते हैं, आप लिख सकते हो। नंबर 1, ग्रीन स्टेम दैट ग्रो ऑन द सॉइल सरफेस, नॉन ग्रीन स्टेम प्रेजेंट अंडर द सॉइल। इसका नॉन ग्रीन स्टेम रहते हैं इसमें, जो कि सॉइल के नीचे पाए जाते हैं, लेकिन रनर में सिर्फ ग्रीन स्टेम पाए जाते हैं और सॉइल सरफेस पे पाए जाते हैं। और रनर के हैज लॉन्ग इंटरनोड्स, लेकिन सुकर हैज शॉर्ट इंटरनोड्स। रन्स ऑलमोस्ट पैरेलल टू द ग्राउंड, ग्राउंड के पैरेलल रन करते हैं, एंड ग्रोज ऑब्लिकली अपवर्ड्स। द टर्मिनल बर्ड ऑफ ईच रनर forms a new plant in due course just a short distance away। और सुकर जो होते हैं, it is only a short slender branch of the main axis, only a mode of vegetative propagation, रनर केवल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए, नॉट ऑफ पेरिनेशन, पेरिनेशन का काम नहीं है, है ना, मिट्टी के ऊपर या नीचे जाने का इसका काम नहीं है। एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी ग्रॉस, मोड ऑफ प्रोपगेशन एज वेल एज पेरिनेशन, और इसका जो काम है वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन और पेरिनेशन दोनों का काम है, दैट इज क्रिसैंथेमम, क्योंकि मिट्टी के नीचे यह ग्रो करता है स्टेम और ये ऊपर भी निकलता है। तो यह वेजिटेटिव प्रोपगेशन और पेरिनेशन दोनों का काम कौन करता है, सुकर। लेकिन रनर जो है, याद रखेंगे कि सिर्फ वेजिटेटिव प्रोपगेशन का काम करता है, पेरिनेशन का वर्क नहीं करता है। तो ये 4 तरह के जो आपके सब एरियल स्टेम्स है, ये आपने यहाँ देखा। ओके।